A mobile component company is restructuring its group businesses to bring all the emerging segments like EV parts, fluids and adhesives under one platform. एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है कंपनी के विजन 2030 प्लान का, जिसमें टारगेट है रेवेन्यू को डबल करना तकरीबन 6000 करोड़ तक बाय FY30। वहीं दूसरी तरफ एक रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म को रिसेंटली म्यूनिसिपल अप्रूवल्स मिल गए हैं फॉर डेवलपिंग अ 5 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रोजेक्ट, और ये 3500 करोड़ का डेवलपमेंट इंटरनली फंडेड होगा और स्ट्रैटेजिकली पोजीशंड है फॉर हाई ट्रैफिक अर्बन कॉरिडोर में। दोनों ही कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही हैं, एमिंग टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर रेडी बिजनेसेस। So hi and welcome to another edition of Noise Maker, जहां हम चीजें सिंपल रखते हैं और फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो कि अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। सो आई एम सेजल अग्रवाल, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट डेस्पलाडो एडवाइजरी, और आज हम बात करेंगे ऐसी दो कंपनीज के बारे में जो अपने बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही हैं, और अगर जो ट्रेंड्स हैं वो ऐसे ही सस्टेन करेंगे तो ये आगे और भी ग्रो कर सकती है। बट बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, लेट्स सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट। So any discussion, facts or writings provided here are for informational purposes only and do not constitute any buy or sell recommendation. So please conduct your own due diligence before making any investment decision. Now let's move to the first company. So first we have Gabriel India Limited, which is a part of Anand Group, which operates across key segments of automotive industry, which is OEMs, aftermarket, exports, and the company makes more than 500 types of ride control products and has built a presence across both domestic and international markets by serving a broad customer base across vehicle categories. The company is restructuring its group architecture by merging Enkemco in Asia Investments and then demerging the automotive business of Asia Investments, including the Enkemco product lines and JV stakes back into itself. अब ये मूव क्लियरली एम्ड है कोर सस्पेंशन बिजनेस के बियॉन्ड डाइवर्सिफाई करने के लिए, पर्टिकुलरली इन द ईवी कंपोनेंट, एडिसिव एंड फ्लूइड्स सेगमेंट्स जहां पर लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का ये डिसीजन अलाइन करता है उसके 2030 तक के बिजनेस डबल करने के टारगेट के साथ, जो कि आनंद ग्रुप के 50,000 करोड़ रेवेन्यू के विजन का एक पार्ट भी है। विद two-wheeler and PV segment expected to grow at 6 to 7% and 4 to 5% CAGR respectively, CV cycle also showing recovery signs, Gabriel का फोकस है अब EV adoption पे राइड करना, especially as EV registrations crossed 2 million units in FY25. ओवरऑल ये रीऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने में और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में ओवर द मीडियम टर्म। नाउ कमिंग टू द नंबर्स, FY25 में कंपनी ने 19.4% का ग्रोथ दिखाया अपने रेवेन्यू में बाय रीचिंग 4063 करोड़। EBITDA came in at 389 crores, up from the 292 crores last year, with margins improving 9.6 from 8.6%. Going forward, company is planning a capex of 150 to 240 crores in FY26, जिसका यूज होगा कैपेसिटी एक्सपेंशन, R&D स्ट्रेंथनिंग और न्यू प्रोडक्ट लाइंस को सेटअप करने में। MMAS एक्विजिशन से कंपनी को एक्सपेक्टेड 100 to 200 करोड़ तक का रेवेन्यू एडिशन, स्पेशली इन गैस स्प्रिंग्स पोर्टफोलियो, प्लस एक और प्रोडक्ट एक्विजिशन भी करंटली टेबल पर है। तो ये सब इनिशिएटिव्स पार्ट हैं कंपनी के ब्रॉडर करोड्स 90 प्रोग्राम के, जिसका फोकस है लोकलाइजेशन, एक्सपोर्ट आफ्टरमैथ, मिक्स बेटर करना और डबल डिजिट EBITDA मार्जिन्स को सस्टेन करना। एक्सपोर्ट साइड पर कंपनी टारगेट कर रही है यूरोप से $1 बिलियन प्लस ई बाइक मार्केट विद B2B पार्टनरशिप्स टू ड्राइव सस्टेनेबल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी, Nesco Limited, which operates across multiple segments. It leases space in its IT park buildings and exhibition centers, provides services to event organizers, manufactures machines and capital equipment, and runs hospitality and catering operations. Company generates revenue through these diverse verticals, each contributing to its overall business mix. Company has received approval from BMC to develop Tower 2 as its Nesco Center, Goregaon, East Mumbai, with a proposed build-up area of approx 5.01 million square feet.
Construction is expected to begin in Q3 FY26 and take around 4 years. Project में included है 1.65 million square feet of IT office space plus a hotel with 732 rooms and 172 service departments. बोर्ड ने अप्रूव किया है 3500 करोड़ का केपेक्स प्लान स्प्रेड ओवर 6 years, लार्जली फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, जिससे कंपनी डेट फ्री बैलेंस शीट मेंटेन कर पाएगी. अब ये एक्सपेंशन पार्ट है नेस्को के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का. गोल है अपना गोरेगांव कैंपस को ट्रांसफॉर्म करना इनटू एन इंटीग्रेटेड हब फॉर ऑफिसेज, हॉस्पिटैलिटी, लार्ज फॉर्मेट इवेंट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट बेस बिल्ड करने का. ये स्टेप कंपनी की रेवेन्यू मिक्स को डाइवर्सिफाई करेगा और पोजीशन करेगा उसको सो दैट इट कैन टैप द राइजिंग कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड इन मुंबई. फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में कंपनी ने 7.9% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि 732 करोड़ था. एबिटा इंक्रीज टू 551.6 करोड़. नेट profit came in at 375.2 crores. Looking ahead, company expects an earnings to grow at around 3.2% CAGR with an estimated 4% rise in EPS over the next 12 years. साथ ही कंपनी का फोकस है डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का अक्रॉस ऑपरेशंस विद द एम टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ऑफर अ बेटर टेनेंट एक्सपीरियंस. ये स्टेप्स अलाइंड है कंपनी के एनवायरमेंटल गोल्स और उसके यूजर एक्सपीरियंस के साथ और फॉर्म करते हैं अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान टू एनहांस द लॉन्ग टर्म एसेट वैल्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस. Now let's move to the previous pitch which we covered in the previous noisemakers. Inox India Limited up by 5.2%. Axis Gates Technologies Limited which is up by 14.8%. ICRA Limited which is up by 2.2%. Colte Patil Developers Limited which is down by 1.3%. Antony Waste Handling Cell Limited which is up by 5.5%. Now here is the QR which you can scan to access the previous picks which I recently showed you. Now let's move to the summaries of Noisemaker. Gabriel India Limited, the company is merging its Enkemo into Asia Investment and then demerging Asia Investment automotive business. And coming to Nesco Limited, company has received approval from BMC to develop Tower 2 at Nesco Center, Goregaon, East Mumbai with planned build-up area of about 5.01 million square feet construction. It's expected to start in Q3 FY26. So now that's it for today's edition of Noisemaker. और अगर आपको ये breakdown अच्छा लगा है या informative लगा है तो you can scan the QR code to read the full report and we'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed and stay ahead.